प्रणाम छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय विभूति खांड 78 प्रभु श्री प्राणनाथ का धर्म अभियान भाग 2। कल तक हमने देखा प्रभु श्री प्राणनाथ सर्वप्रथम देवबंदर गए, जयराम कंसारा एवं और उनके उपरांत 73 और साथियों को जागृत किया। 2 वर्ष उपरांत प्रभु श्री प्राणनाथ वहां से पोरबंदर, पाटन, मंडे आज का मांडवी, भोजनगर, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद प्रभु प्राणनाथ ठट्टानगर आए। इस ठट्टानगर में प्रभु प्राणनाथ उस समय कबीर पंथी के महान धर्म को विचारक पंडित चिंतामणि जी के साथ उनका साक्षात हुआ। कबीर पंथ की कुछ साखियों, कुछ वाणियों के बारे में चिंतामणि जी स्वयं नहीं जानते थे, अपने आप को धर्म ज्ञानी कहते थे। प्रभु श्री प्राणनाथ से साक्षात होने के पश्चात उन्होंने अपने आप को ये बोला कि जब प्रलभम अक्षरातीत धनी जी आएंगे तो कबीर जी ने स्वयं कहा था, इस वाणी, इस चौपाई का जो ज्ञानी इस बात की पुष्टि करेगा, विस्तार पूर्वक चर्चा बताएगा, वही परमात्मा अक्षरातीत होंगे। तो उन्होंने स्वीकार किया और चिंतामणि जी प्रभु प्राणनाथ के शिष्य बन गए। इस सन 1667 में स्वामी लालदास जी, जो महान भागवत कथाकार प्रकांड पंडित थे, उन्होंने प्रणामी संप्रदाय में दीक्षा धारण किया। उसके पश्चात प्रभु श्री प्राणनाथ ठट्टानगर से लाठी, उसके मस्तक आज का अरब राष्ट्र में गए। वह धर्म प्रचार का अभियान करते हुए वापस पुनः ठट्टानगर लौटा। इसी समय गुरु प्रताप बिहारी जी के साथ धर्म एवं जागरण अभियान में वैचारिक मतभेद इतने परम काष्ठा की ओर हो गए कि दोनों में 2 फाटे उसी समय से बन गए। विक्रम संवत 1729 में प्रभु श्री प्राणनाथ सूरत पधारे। सूरत शहर को स्वामी लालदास जी महाराज ने अपने वितक में मदीना कहा है और ब्रजभूषण दास जी वृत्तांत मुक्तावली ने उन्होंने मंगलपुरी कहा है। इस बात की पुष्टि स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने अपने वितक में वर्णित इस प्रकार वाणी से की है। स्वामी लालदास जी लिखते हैं, फिर लाठी से ठट्ठी आए, नाथो जोशी मिले आगे, नाथा जोशी वहां मिला। बंधन शो मुलाकात कर उन्हें अपनों घर पधराया। ये ठट्टे की वितक लालदास की उस समय मुलाकात हुई। लालदास जी महाराज महान प्रकांड पंडित भागवत कथाकार थे। उस समय 999 जहाज समंदर में उनके तैर रहे थे। अब देखो, कर्म की कठिनाई जो पूर्णब्रह्म परमात्मा श्रीराज्य धनी जी कृष्ण परमात्मा, जिसके पास जिस कार्य के लिए आपको इस माया जगत में भेजा है, काल माया के ब्रह्मांड में, अगर आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्म सृष्टि हो, ब्रह्मांड ना हो, तो आपको अगर किस कार्य के लिए भेजा है वो कार्य आपको करना जरूरी है। 999 जहाज समंदर में स्वामी श्री लालदास जी महाराज के डूब गए, इतने कर्जे में डूब गए, पूरे संसार और लौकिक कार्य से उनके विरक्त हो गए। उन्होंने सोचा मैं इतना कमाया धन कुछ नहीं हुआ। अंतिम में व्यग्र और व्यक्त का भाव आने के बाद उसके बाद प्रथम वो जामनगर जाने वाले थे, लेकिन वहां से उनको भेजा गया सूरत प्रभु प्राणनाथ से मिले, चर्चा किया, अन्न जल का त्याग किया था। प्रभु श्री प्राणनाथ ने बोला, आपकी यात्रा यहाँ पूर्ण की हुई, ब्रह्म परमात्मा ने आपको दीक्षित किया, आप आइए। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने प्रभु प्राणनाथ का संप्रदाय में शिक्षित स्वीकार किया। प्रभु श्री प्राणनाथ की साथ अभिन्न साथी रहे, प्रमुख शिष्य रहे, धर्म अभियान में साथ में रहे, सहोदर रहे। लालदास जी महाराज ने प्रभु श्री प्राणनाथ के जीवन चर्चने, जिन्हें हम वितक्षा कहते हैं, उस वाणी में लालदास जी लिखते हैं, एक ठट्टे की वितक लालदास की मुलाकात जिन भांति आए मेरे, सोए कहो फेर बार। फिर ठट्टे से लाठी बंदर नाव ऊपर चढ़े, तहां से पहुंचे मस्कत सरथी भाई मोहम्मद प्राणनाथ सुंदर साथ सहित सूरत से प्रस्थान कर सिद्धपुर पहुंचे। विक्रम ईस्वी सन 1664 में मेड़ता पहुंचे।
वीरता में उस समय जैन धर्माचार्य लाभारंज थे, जो महान तांत्रिक था। उस समय अगर कहा जाता उसके पास 1 लाख से ज्यादा शिष्य थे। उस राज्य में, उस विस्तार में उसकी बहुत बड़ी पकड़ थी। जन श्रुति कहती वो प्रजा त्राही त्राही पुकार चुके, इतना बड़ा तांत्रिक था। प्रभु प्राणनाथ का धर्म ज्ञान जागृत अभियान ब्रह्म परमात्मा अलौकिक बातें से उसे मन में हृदय कमल में डेर कर रखा, ही मेरी गद्दी न चिंता है। प्रभु प्राणनाथ से साथ उसका साथ हुआ, उसमें वो पराजित हुआ। अपने तंत्र मंत्र से प्रभु प्राणनाथ को परास्त करने का अनेकों प्रयत्न किए, अंत में खुद परास्त होकर वहां से वो चला गया। उसके प्रयास राजस्थान के जसवंत सिंह राठौड़ को प्रभु श्री प्राणनाथ में प्रणामी धर्म में विकसित करने के लिए, जन जागृति अभियान में जोड़ने के लिए, क्योंकि मुगल सत्ता अपने चरम सीमा पे थी, हिंदू धर्म खतरे में था। तो जसवंत सिंह राठौड़ राजा थे, उनको प्रभु श्री प्राणनाथ अपने शिष्य गोवर्धन ठाकुर से पत्र लिख के बोला कि आप प्रणामी धर्म में आइए और हिंदू धर्म की रक्षा की। लेकिन वो ब्रह्म सृष्टि परम धाम की वासना न होने के कारण वो जागृत नहीं हो सका। उस समय प्रभु प्राणनाथ मेड़ता में था। मेड़ता में एक दिन जब प्रभु प्राणनाथ सुबह दिष्टा से निकले थे, उस समय मस्जिद के मीनार शेख बाग में मौलवी ने एक आयत गुजारी। मौलवी ने बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे प्रभु प्राणनाथ के कान पे स्वर पड़ा, उन्होंने सोचा कुरान का कलमा मुगलजम सब वाणी तारतम की मंत्र में एक के बाद दोनों में समानता है। क्योंकि प्रभु प्राणनाथ उस समय 5 वर्ष अरब में रहे थे, अरब मस्कत में रहे थे। इस्लाम धर्म की रीति रिवाज संस्कृति धर्म को परखने का उनके पूरा ज्ञान था, अरबी फारसी सभी भाषा का ज्ञान था। तो उन्होंने बोला कि दोनों में एक के भावी ये सिर्फ केवल और केवल औरंगजेब जो दिल्ली का बादशाह था और अपने शरीर और कर्मकांड धर्म का मूल स्वरूप समझने के न कारण, गैर समझ के कारण हिंदू लोगों पर जजियाना डालता है। हिंदू संस्कृति के लिए खतरा है, हिंदू धर्म के लिए खतरा है। अगर वो जागृत हो जाता है तो दोनों प्रमुख जातियों में भेदभाव, नात जात, भाषा, प्रतीक और धार्मिक जो विडंबना अगर वो निकल गई तो दोनों परम प्रभु परमात्मा की ही आत्मा है, तो एक विश्व में विश्व बंधुत्व एक धर्म की स्थापना हो सकेगी। प्रभु श्री प्राणनाथ ने यह समझ कर औरंगजेब को समझाने के लिए निश्चय किया। ईस्वी सन 1671 में तब वे मस्कत में थे। उस समय की बात है जब 1671 में प्रभु श्री प्राणनाथ मस्तक में थे। उस समय एक अकल्पनीय, अविश्वसनीय, एक विचित्र घटना बनी। प्रभु श्री प्राणनाथ के साथ उनकी पत्नी तेज कुंवर, अन्य सुंदर साथी थे। उस समय अरब में बड़े बड़े डाकू जो हिंदू धर्म पालने वाले जितने भी थे, उनके बीवी बच्चों के साथ उनको उठा के ले गए। तेज कुंवर एवं अन्य कुछ सुंदर साथ को लेके अरबी डाकू वहां से चले गए। 4 साल तक उनके बंधन में तेज कुंवर और सुंदर साथ प्रभु श्री प्राणनाथ बहुत ही व्यग्र और दुखी हो गए। किसी से उनको छुड़ाना था, बराबर मस्तक में। उस समय की बात है, प्रभु श्री प्राणनाथ के वंश का एक बहुत बड़ा व्यापारी जो भैरव ठाकुर था, उसने इस बात का बीड़ा उठाया। उसने उस समय के 400 साल पहले 70,000 लहरें देखी अरबी डाकुओं से, जंगल से तेज कुंवर और अन्य संदर्शक को छुड़वाया और प्रणामी साहित्य में, प्रणामी संप्रदाय में, वतक में, मतलब सर्ववाणी में स्वर्ण अक्षर से भैरव ठाकुर का नाम लिया गया। इस बात की पुष्टि स्वामी से लालदास सिंह महाराज ने अपने पितक में कही। लालदास सिंह महाराज लिखते हैं, इन बात 28वें साल में रहे मस्तक में जात अपने शबो छुड़ाई अरबोश अवासी बंदर में भैरव सरदार अपने न्यात छुड़ावने वाई खबरदार भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में छुड़ाए ले आए नाथ को आया अब्बासी बंदर। भैरव ठाकुर अपने इस न्यात को छुड़ाए। प्रभु श्री प्राणनाथ ने बोला, आप बड़े व्यापारी हो, धन व्यवहार संपत्ति इकट्ठा किया है, मैं आपके लिए क्या करूं? भैरव ठाकुर बोले, प्रभु आप तो धार्मिक ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो और आत्मकल्याण के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? प्रभु श्री प्राणनाथ ने बोला, लौकिक कार्य बहुत किया, सांसारिक बहुत किया, धन व्यापार अपार संपत्ति इकट्ठी, लेकिन आपने जीवन में क्या किया अपने आत्मकल्याण के लिए? प्रभु श्री प्राणनाथ ने बोला, मैं आपको 1 महीना देता हूँ और आप 1 महीने के लिए मांस, मदिरा, परस्त्री, चोरी, जुट
अगर ये छोड़ दे तो प्रणामी धर्म 5 चीजों का परहेज है। अगर आपको दीक्षित होना है तो सबसे पहले मांस, मदिरा, परस्त्री, जुआ और चोरी का बंदिश भैरव ठाकुर को करवाया। भैरव ठाकुर ने बोला अपने रसोई घर में कि मैं 1.25 महीने के लिए ये 5 का परहेज करता हूँ, क्योंकि उम्र 10 मुझे जागृत होना है। घरों ने बोले कौन सा साधु आ चुका है जिस खाने पीने से आपका शरीर बना है, आप कैसे करोगे? भैरव ठाकुर ने बोला 1 महीने की तो बात है, अगर 1 महीने के अंदर मेरी आत्मा अगर जागृत नहीं होती है तो मैं वापस वही चीज चालू कर दूंगा। लेकिन देखो राज्य के महल देखो, प्रभु श्री प्राणनाथ का महल हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान देखो, केवल 3 दिन के ही अंदर भैरव ठाकुर की आत्मा जागृत हो गई। उसने चौथे ही दिन अपना हुक्का पानी छोड़ दिया और हमेशा के लिए प्रणामी संप्रदाय में दीक्षित हो गए। आप देखो, अगर आप बिना तंबाकू छोड़ दो, मांस, मछली और सबके अगर आप ये 5 चीजों का अपने आप संकल्प ले लेते हो तो परम धाम की निधि आपको प्राप्त हो सकती है। ये नियम जरूरी है, चुस्त है। महामहर्षि प्राणनाथ जी महाराज ठट्टा से नलिया लग रहा है, वहां इनके गुरुपुत्र बिहारी से वापस मिल गया। उस समय गुरुपुत्र बिहारी उस समय तो धारा भाई जो प्रणामी धर्म विकसित थे, सुंदर शांत थे, राज्य की मेहर होती है, किस मनुष्य से किस प्रकार का काम करवा रहे, किसके पास कैसे जागनी करवा रही, और आज जी जाने धाराभाई को सुंदर सा प्रभु श्री प्राणनाथ और आज जी महाराज के दर्शन होते थे, वो सुंदर सा को जागरूक करते थे। ये बात कि जामनगर में बैठे बिहारी जी को पता नहीं। बिहारी ने बोला ये कौन सा धर्म चला पड़ रहा है, बिना धर्म गुरु बिना मेरे कोई भी जागृति कर सकता है। उन्होंने वहां के न्याय के बड़े इंसान को बुलाया, बोले आप धाराभाई और उतनी पत्नी पूरे कुटुंब को नाथ जात से बाहर निकालो। धाराभाई को पति सहित नाथ से बाहर निकाल दिया। धाराभाई और पत्नी भूखे प्यासे अन्न जल डाले जामनगर में कितने दिन बिहारी जी के पास पड़े रहे। बिहारी जी ने टस से मसले इतने कोपित हो गए, मैं तुझे कभी सुंदर सा में लूंगा नहीं ब्रह्म सृष्टि में लूंगा, नहीं परम धाम में लूंगा। अंत में थक हार कर धाराभाई ने सोचा अब प्रभु प्राणनाथ महाराज ठाकुर के पास जाना। उस समय प्रभु प्राणनाथ नलिया बंदर आने वाले। धाराभाई बोला मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं तो केवल प्रभु रहा काम कर रहा था। प्रभु श्री प्राणनाथ ने बोला बिहारी नलिया बंदर से यहाँ आ रहे, उनके आने के बाद मैं आपका अनुग्रह करूंगा, आपकी बात करूंगा, आपको वापस सुंदर शास्त्र मिलेगी, धर्मशाला मिलेगी। जब बिहारी जी से प्रभु श्री प्राणनाथ ने ये बोला कि धाराभाई में क्या दोष है, सिर्फ सुंदर सा की जागने ही तो कर रहे थे, उसमें बड़ी। बिहारी जी ने बोला टस से मछली इतने कोपायमान हो गए कि आपको यह नहीं चलेगा, मैं जिससे बताऊंगा उस हिसाब से धर्म चर्चा है, जागने और धर्म शब्द सिद्धांत आपको मानने पड़ेंगे। इस घटना की 3री बार हुआ दोनों में। उस समय से लिया से प्रभु खंबालिया आए, खंबालिया से प्रभु सूरत आए, वहां से मड़े होते हुए प्रस्थान किया द्वारा, जिससे घोगा सुवाले से वापस पुनः सोए, जहां पर 17 महीने तक सुंदर साध को सूरत में रह के उन्होंने जागृत किया। इस बात की पुष्टि स्वामी श्री लाता सिंह महाराज ने वितर्क में की। लाता सिंह लिखते तहां से सुवाली उतरे, फिर आए सूरत, गए शहदपुर भगवान के मोहनदास के रहे थे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। सूरत में जो 17 महीने तक जो जागने लीला हुई, आत्मिक कल्याण के धर्म ज्ञान हुआ, कितने ही धर्म पंडितों से शास्त्रार्थ हुआ, उस बात की पुष्टि विस्तार पूर्वक हम कल चर्चा करें। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।